अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन पीपीएससी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फॉर द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2022। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की तीसरे हफ्ते की 2022 जनवरी की एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड की जा चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको वेटेज और अहमियत के बारे में इल्म है करंट अफेयर्स की एग्जाम्स में, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली, वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स मिलते रहें। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ये किस इदारे ने इशू की है? ये दोस्तों आईएलओ ने इशू की है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। इसने दोस्तों ये रिपोर्ट इशू की है जिसके मुताबिक कोविड-19 की जो भी नई आउटब्रेक आ रही है वो अपने साथ अनएम्प्लॉयमेंट का एक सेटबैक लेकर आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 207 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। 21 मिलियन इस तादाद में इजाफा हुआ है 2019 की निस्बत। ये तकरीबन 20.7 करोड़ लोग होंगे जो ग्लोबली अनएम्प्लॉयड होंगे 2022 में, और 2 करोड़ की ये तादाद ज्यादा है 2019 की निस्बत। जो टोटल वर्किंग आवर्स होंगे वो 2% से कम हो जाएंगे क्योंकि काम कम होगा। और जो फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स हैं, इनमें से 52 मिलियन जॉब्स की डेफिशिएंसी होगी 2022 में। आईएलओ के बारे में दोस्तों हम देख चुके हैं। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, सबसे पुरानी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। 1919 में ये फॉर्म की गई थी। उस वक्त यूनाइटेड नेशन खुद भी मौजूद नहीं थी। यूनाइटेड नेशन की बजाय एलओएन हुआ करती थी, लीग ऑफ नेशंस। फिर बाद में 1945 में जब यूनाइटेड नेशन का कयाम हुआ है, उस वक्त ही ये आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूनाइटेड नेशन के साथ आ गई थी। इसमें 187 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, जिनमें 186 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की ही कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आईएलओ का जिनीवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि दुनिया में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो स्टैंडर्ड है, उनके जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करना। देन दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एजेंडा की मीटिंग हुई है 2022 की। ये 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 के दौरान हुई है दोस्तों, और ये इस बार वर्चुअली हेल्ड करवाई गई है। डब्ल्यूईएफ दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो मीटिंग है ये हर साल हुआ करती है, डेवोस में होती है। ये स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे एक जगह है स्काई रिजोर्ट, वहाँ पे ये करवाई जाती है, जिसमें तमाम बड़ी कंपनीज के मालकान यानी दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन और ऐसी कंट्रीज जिनका जो फोकस है वो इकोनॉमी होती है, जैसे कि चाइना है, जापान है, इंडिया है, ऐसी कंट्रीज को जो प्रीमियर्स हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हुआ करते हैं। इस बार भी दोस्तों ये सब लोग मौजूद थे, लेकिन इस बार जो मीटिंग है वो ऑनलाइन वर्चुअली हेल्ड हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों 24 जनवरी 1971 को फॉर्म की गई थी, और इसे क्लास श्वाब ने फॉर्म किया था। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। देन दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट कौन है यूरोपियन पार्लियामेंट का? यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट दोस्तों अब रोबर्टा मेट्सोला बन गई हैं। ये उनकी तस्वीर है। इनसे पहले डेविड ससोली थे दोस्तों, जो 11 जनवरी 2022 को उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से अब तक रोबर्टा मेट्सोला एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रही थी, लेकिन अब इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट का। इनका ताल्लुक माल्टा से है दोस्तों, और ये 2013 से मेंबर थी यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूरोपियन यूनियन का। जो 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं यूरोपियन यूनियन की, उनमें से एक है, और जो 7 इंस्टीट्यूशन हैं यूरोपियन यूनियन की, उनमें से भी ये एक है। इट वाज फाउंडेड इन 1952, और इसका हेडक्वार्टर स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है दोस्तों। तो रोबर्टा मेट्सोला अब इसकी प्रेसिडेंट बन गई हैं। देन ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट है दोस्तों। ये किन दो कंट्रीज के दरमियान है? ये इंडिया एंड नेपाल के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट है दोस्तों। लिपो लेक इसका नाम है, लिपो लेक बॉर्डर डिस्प्यूट। ये इंडिया एंड नेपाल के दरमियान है। ये आजकल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इस एरिया में एक रोड कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, जिसपे नेपाल गवर्नमेंट जिसके खिलाफ शदीद रिएक्शन दिखा रही है और स्ट्रिक्टली इसे क्रिटिसाइज कर रही है। इसके अलावा भी नेपाल की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया इस एरिया से अपनी आर्मी जो उन्होंने डिप्लोर की हुई है उसे विड्रॉ कर ले। तो आर्मी डिप्लॉयमेंट को ख़त्म करने की भी बात की जा रही है नेपाल की तरफ से। इसके अलावा भी इस एरिया में एक रिवर है, काली रिवर, जिसका जो पानी है उस पर भी डिस्प्यूट रहता है इंडिया एंड नेपाल के दरमियान। तो दोस्तों, ये लिपुलेक बाउंड्री डिस्प्यूट ये इंडिया एंड नेपाल के दरमियान है।
देन ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, इंडोनेशिया का भी कैपिटल चेंज होने जा रहा है। नासुंतारा नया कैपिटल होगा। पहले कैपिटल था इंडोनेशिया का जकार्ता। जकार्ता दोस्तों 1949 से कैपिटल था इंडोनेशिया का, और अब नया कैपिटल होगा नासुंतारा। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं दोस्तों। एक तो ये है कि जकार्ता बहुत पोल्यूटेड हो चुका है, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आने लगा है दुनिया की जकार्ता, इसलिए भी इसे शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि जकार्ता में सैलाब बहुत आते हैं। 2019 में इवन जिस वक्त जो अनाउंसमेंट की गई है कैपिटल चेंज करने की प्रेसिडेंट जोको विडोडो की तरफ से, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, इनकी तरफ से 2019 में अनाउंसमेंट इसीलिए की गई थी कि उस वक्त बहुत बड़ा एक सैलाब आया था। आसपास दरियाई इलाका है जकार्ता के आसपास, तो सैलाब आते रहते हैं। और दूसरा ये कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक 2050 तक जकार्ता का बहुत सारा एरिया जो है वो पानी के अंडर जा चुका होगा, इसलिए जो इंडोनेशियंस हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कैपिटल चेंज करना शुरू कर दिया है। 2019 में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जकार्ता, जो कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैप है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक आइलैंड की कंट्री है, आइलैंड पे मुश्तमिल कंट्री है। ये जो आइलैंड है पहले वाला जावा आइलैंड, इस पे ये कैपिटल मौजूद था जकार्ता, इसे अब चेंज करके लेके जा रहे हैं बोर्नियो आइलैंड पे। ये बोर्नियो आइलैंड का इलाका है जहाँ पे नया कैपिटल होगा नासुंतारा दोस्तों। ये मलेशिया है, मलेशिया के साथ जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहां पे इसे लेकर जा रहे हैं। ये जो कालीमंटेन है इसी एरिया में ये अब नया कैपिटल हुआ करेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया का कैपिटल अब चेंज कर दिया गया है। देन इब्राहिम बाबूसर कीटा, ये कौन थे दोस्तों? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे माली के, और हम इन्हें इसलिए देख रहे हैं कि इनकी भी डेथ हो गई है 76 ईयर की एज में। ये माली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इन्हें जो मिलिट्री चीफ थे वहाँ के, उनकी तरफ से अगस्त 2020 में इनका तख्ता उलट दिया गया था और इन्हें हटा दिया गया था। अब इनकी डेथ हो गई है 76 ईयर की एज में। देन ये एक एस्ट्रॉइड है PCI 1994 एस्ट्रॉइड दोस्तों। ये अभी ज़मीन के जो नियरेस्ट इसका फासला था उससे गुजरा है 18 जनवरी 2022 को। इसका एक और नाम 7482 भी इसे कहा जाता है, PCI 994 भी इसे कहा जाता है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर से भी बड़ा 3450 फीट का एक एस्ट्रॉइड था जो कि ज़मीन की तरफ आ रहा था। अब ये 18 जनवरी 2022 को ज़मीन के आसपास से गुजरा है। इसका फासला ज़मीन का जो करीब तरीन फासला था वो 1.2 मिलियन माइल्स था दोस्तों, जहाँ से ये गुजरा है। और इसे डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टोन रडार की तरफ से नासा के 1997 में। देन दोस्तों ये मेटल्स का एक नया ग्रुप डिस्कवर हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स। और जैसे इसके नाम से आप देख सकते हैं ये स्ट्रेंज मेटल्स हैं साइंसदानों के करीब, और ये ब्राउन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवरी की है। स्ट्रेंज इसलिए दोस्तों क्योंकि जो नॉर्मली हम देखते हैं मेटल्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैरी किया जाता है, लेकिन इन मेटल्स में ऐसा नहीं है। ये वेव लाइक कोई कॉपर पेयर्स हैं उनके थ्रू अपना इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो कैरी करते हैं, इसलिए इनका नाम भी ऐसे ही दिया गया है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स। देन दोस्तों कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है टू बिल्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल मून? ये आप जानते हैं चाइना ने ये भी रिसेंटली फर्स्ट आर्टिफिशियल सन का भी एक्सपीरियंस किया था जिसका टेम्परेचर 5 टाइम्स ज़्यादा था रियल सन से। तो चाइना ही अब अनाउंस कर रहा है कि ये इसने काम शुरू कर दिया है पहले आर्टिफिशियल मून के प्रोजेक्ट पे दोस्तों। देन 17 जनवरी 2022 को हुतीज ने अटैक किया है। कौन सी कंट्री में अटैक किया है? ये दोस्तों यूएई में अटैक किया है। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, उसमें शहर में दोस्तों डीप सिटी में अबू धाबी एयरपोर्ट के पास ये बॉम्बिंग की गई है। एक ड्रोन अटैक है फ्रॉम द हुती साइड। जो यमनी हुतीज हैं उन्होंने 17 जनवरी को दोस्तों ये अटैक किया है। इसमें एक पाकिस्तानी की भी मौत सामने आई है देखने में, और 2 इंडियन भी जो हैं वो मारे गए हैं। ये बहुत अहम बात है गल्फ के लिए खास तौर पे, क्योंकि यमनी हुतीज का सिटी तक आ जाना, डीप सिटी तक यूएई में, यूएई के लिए काफी परेशानी का बाइस बनेगा। और इसके खिलाफ अभी स्टेटमेंट्स भी सख्त किस्म की जारी की गई हैं यूएई की तरफ से भी, और इवन के इसराइल ने भी यूएई को ऑफर करवाई है हेल्प। देन दोस्तों 14 जनवरी 2022 को चाइना ने अनाउंस किया है साइनिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद।
कौन सी कंट्री के साथ? दोस्तों ये ईरान के साथ चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ईरान और चाइना आजकल काफ़ी करीब आ गए हैं। तो जो चाइनीज स्टेट है वूजी, उसमें 14 जनवरी 2022 को ये ईरानी एंड चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसके बाद ये सामने आया है कि ये दोनों ममालिक अब मुख्तलिफ फील्ड्स में कोऑपरेट करेंगे, जिनमें शामिल होगी एनर्जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल एंड हेल्थ केयर। देन दोस्तों 2021 में कौन सी कंट्री है जिसने रिकॉर्ड की है इसकी लोएस्ट बर्थ रेट सिंस 1949? दोस्तों चाइना जो है, जैसे कि आप जानते हैं, जो मॉडर्न चाइना है ये 1949 में ही फॉर्म हुआ था। तो उस वक्त से अब तक चाइना ने 2021 में अपनी लोएस्ट बर्थ रेट रिकॉर्ड की है, जो कि 7.52 बर्थ्स पर 100 पीपल है। इससे पहले ये 8.52 थी लास्ट ईयर, अब ये कम होकर 7.52 तक आ गई है, जो कि लोएस्ट बर्थ रेट है चाइनीज हिस्ट्री में। देन दोस्तों चाइना रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जो बिकेम द फर्स्ट टू डिस्कवर वाटर ऑन द मून? दोस्तों वाटर भी मून पे डिस्कवर किया गया है चाइना की तरफ से। चाइना का ल्यूनर लैंडर चैंग 5 मिशन था जो गया है मून पे, जिसने फिजिकली इसे डिस्कवर किया है पानी को। इससे पहले इंडियन मिशन था, नासा की मदद से इंडिया ने लॉन्च किया था। नासा का मिनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट था एक, उसके थ्रू ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान। इसने 2009 में पानी डिटेक्ट किया था थ्रू एन ऑर्बिट। लेकिन अब फिजिकली पहली बार चाइना का जो चैंग 5 ल्यूनर लैंडर है, इसने मून पे लैंडिंग की है और ये पानी डिस्कवर किया है। जिस एरिया में ये वाटर डिस्कवर किया गया है उसका नाम है ओशियनिस प्रोसेलियम और ये चांद का एक एरिया है। देन दोस्तों ये एक विंटर स्टॉर्म है, एक तूफान है इजी। ये किस कंट्री में आया है? ये यूएस स्टेट जॉर्जिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना एंड वर्जीनिया में दोस्तों आया है 17 जनवरी 2022 को। इस तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है अमेरिका में, वहाँ पे बिजली काफ़ी घंटे तक बंद रही है। 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 1600 फ्लाइट्स इज़ अ ह्यूज अमाउंट दोस्तों। इसके अलावा ट्रीज जो हैं वो गिर गए हैं, इसके अलावा एक्सीडेंट्स हुए हैं, ट्रक्स जो हैं वो स्ट्रक हो गए थे रोड में, गाड़ियों की टूट फूट हुई है, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। और जाते जाते भी ये तकरीबन 10 इंचेस तक की बर्फ जो है वो रोड्स पे पीछे छोड़ गया है ये तूफान। तो दोस्तों ये यूएसए में अभी 17 जनवरी 2022 को ये तूफान आया था। देन ये जेनेसिस प्राइज जो है दोस्तों, ये किसने जीता है? 1 मिलियन इसकी प्राइज मनी हुआ करती है। ये दोस्तों अल्बर्ट बोरला ने जीता है। अल्बर्ट बोरला दोस्तों वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर के मालिक हैं। फाइजर वैक्सीन इन्हों की ही है। इस कंपनी के ये सीईओ एंड चेयरमैन हैं और एक ग्रीक अमेरिकन हैं। इन्हें अवार्ड दिया गया है जेनेसिस प्राइज ऑन 19 जनवरी 2022। देन दोस्तों ये एक वीडियो गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी। इसकी एक्टिविशन ब्लिज़र्ड अभी परचेज की है। किस कंपनी ने ये बाय की है? ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने बाय कर लिया है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक बहुत बड़ी डील है दोस्तों। 68.7 बिलियन डॉलर की ये डील है और ये 18 जनवरी 2022 को अनाउंस की गई है। देन डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है? ये दोस्तों एक एक्ट है, एक कानून है जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में पास किया जा रहा है। अभी एक प्रपोजल है, इसको हतमी शक्ल अभी दी जाएगी, लेकिन ये प्रपोजल अडॉप्ट कर लिया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूएस टेक जायंट्स हैं, जो बड़ी कंपनी हैं टेक्नोलॉजी की यूएस की, एप्पल, गूगल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वगैरह, इसके अलावा ट्विटर वगैरह भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं दोस्तों। इन सब कंपनीज को कहा जा रहा है कि इन्हें किसी तरह कानून का दबाव डालकर इन्हें कहा जा रहा है कि आप जो इलीगल कंटेंट आपकी साइट्स पे या आपकी ऐप से मौजूद होता है उसको कम से कम करने में गवर्नमेंट की मदद करें, यूरोपियन गवर्नमेंट्स की। 20 जनवरी 2022 को दोस्तों ये कानून पास किया गया है और ये खासी परेशानी का बायस बनेगा इन कंपनीज के लिए। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो उस सूरत में इन्हें बहुत ज्यादा फाइन्स देने पड़ेंगे, जो कि 6% तक हो सकते हैं ग्लोबल टर्नओवर के। यानी जो ग्लोबल टर्नओवर है पूरी दुनिया का, उसके 6% तक के फाइन भी इन्हें पे करने पड़ सकते हैं। ये जो प्रपोजल है दोस्तों ये अडॉप्ट किया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट में। 530 मेंबर्स ने इसके हक में वोट दिया है, 78 वर अगेंस्ट इट एंड 80 मेंबर्स ने अब्सटेंशन इख्तियार की है।
देन दोस्तों कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी वैक्सीन लॉ। दोस्तों ये वैक्सीन लॉ एक आया है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया पहली कंट्री बन गई है जिसमें ये लॉ बना दिया गया है कि तमाम शहरी जो 18 साल के हैं या 18 साल से ज्यादा हैं उनको वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। वैक्सीन ना लगवाने की सूरत में 1 फरवरी से दोस्तों ये सब कुछ किया जाएगा। 20 जनवरी को ये कानून पास किया गया है, 1 फरवरी से ये लागू होगा और 15 मार्च तक की छूट दी जा रही है कि 1 फरवरी से 15 मार्च तक आप सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। उसके बाद जितने भी अनवैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड पीपल होंगे उनको 600 यूरोस तक 600 यूरोस तक का फाइन किया जाएगा और मैक्सिमम एक इंसान को 3600 यूरोस तक का फाइन एक साल में किया जा सकता है। देन दोस्तों कौन सी कंट्री है जिसने डिस्कवर की है अभी एक एक्सरे टेक्निक टू डिटेक्ट कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, अब कोविड-19 को एक्सरे के थ्रू भी डिटेक्ट किया जा सकेगा और स्कॉटलैंड पहली कंट्री है जिसकी एक टीम थी साइंसदानों की जिसने ये एक्सपीरियंस किया है। इसके तहत दोस्तों कोविड-19 को एक्सरे के थ्रू भी डिटेक्ट किया जा सकेगा। देन थाइसन-क्रप सबमरीन एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन। ये दोस्तों इसराइल एंड जर्मनी के दरमियान में ये साइन हुआ है। इसराइल की कंपनी है थाइसन-क्रप मैरीन सिस्टम, उसने जो है दोस्तों 3 सबमरीन्स बनाने का एग्रीमेंट किया है इसराइल के साथ, जर्मन कंपनी ने। $3.4 बिलियन का ये एग्रीमेंट है दोस्तों और 20 जनवरी 2022 को इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट की है। देन दोस्तों क्वाड की मेंबर कंट्रीज का नाम क्या है। क्वाड की मेंबर कंट्रीज हैं दोस्तों यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब ये क्वाड क्या है और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये देख लेते हैं। अभी दोस्तों 20 जनवरी 2022 को एक वीडियो मीटिंग हुई है बिटवीन जापानीज पीएम फूमियो किशिडा एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2022 में विजिट करेंगे जापान का और ये क्वाड की सीरीज का ही एक हिस्सा है। क्वाड दोस्तों क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को कहा जाता है, इसे क्यूएसडी या क्वाड भी कहा जाता है। इसमें 4 कंट्रीज हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सीरीज है जिसमें सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं। बेसिकली इसका मकसद चाइना को काउंटर करना है इस रीजन में। ये 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने स्टार्ट की थी और अभी तक ये सक्सेसफुली चल रही है। सो क्वाड दोस्तों एक सीरीज है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग की जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान 4 कंट्रीज हैं। देन कौन यंगेस्ट वुमेन पायलट बन गई हैं टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब अलोन। ज़ारा रुदफोर्ड हैं दोस्तों, ये एक बेल्जियन ब्रिटिश है। 19 साल सिर्फ इनकी उम्र है अभी और इन्होंने अपने जहाज में कॉकपिट में अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, खास तौर पे इसलिए कि इनकी एज सिर्फ 19 साल है। देन 2022 एशेज सीरीज हुई है, ये किसने जीती है। एशेज सीरीज आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के दरमियान हुआ करती है दोस्तों। 5 मैचेस की सीरीज होती है। ये 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश कर दिया है इस बार इंग्लैंड को। ट्रेविस हेड जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, इन्हें मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया है। इन्होंने 357 रन स्कोर किए हैं 59 की एवरेज से। देन कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया से बिफोर ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये नोवेक जोकोविक हैं दोस्तों, इन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन से रोक दिया गया है खेलने से और इन्हें डिपोर्ट भी कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उसकी रीजन ये है कि ये कोविड वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे और ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए लाजमी था कोविड वैक्सीन लगवाना। जोकोविक का ताल्लुक दोस्तों सर्बिया से है और ये दुनिया के सबसे बड़े टेनिस प्लेयर हैं इस वक्त और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले भी ये ही सबसे बड़े प्लेयर हैं। लेकिन इन्हें इस बार डिपोर्ट कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया से और इन्हें नहीं खेलने दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। देन दोस्तों ये हमारी लास्ट स्लाइड है। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने अभी पहली अपनी सीरीज जीती है अपने मुल्क से बाहर। वो किस टीम के खिलाफ जीती है। ये दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ आयरलैंड ने अपनी पहली सीरीज, पहली ओडीआई सीरीज, वनडे इंटरनेशनल की सीरीज जीत ली है। ये आयरलैंड की पहली सीरीज है किसी भी फॉरेन लैंड पे जीते जाने वाली। 16 जनवरी 2022 को दोस्तों आयरलैंड ने ये सीरीज अपने नाम की है और 2-1 से ये सीरीज जीती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज में ये खेली जा रही थी, आयरलैंड का टूर था वेस्ट इंडीज का, जहां पे ये सीरीज जीती है आयरलैंड ने।
सो दोस्तों ये थे हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फॉर द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2022। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। For any suggestion you can also write me at bpolymathy@gmail.com। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।